नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्किंसन के पेशेंट में किस तरह से आप ब्रेन में नेचुरल तरीके से डोपामिन मेंटेन कर सकते हो। डोपामिन एक ऐसी चीज है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे ब्रेन का हमारी मसल से कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है और हमारे हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं। हमें देखने को मिलता है ट्रमर्स, हमें देखने को मिलता है हमारी मूवमेंट स्लो डाउन होनी शुरू हो गई, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिम्टम आने शुरू होते हैं। ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापा बहुत स्पीड से आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने किस तरह से इसे कंट्रोल करना है, किस तरह से डोपामिन को ब्रेन में रिलीज करना है, इसको आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। डोपामिन की सेक्रेशन ब्रेन में कम क्यों हो रही है, पहले आप मुझे इसका आंसर दो। डोपामिन की ब्रेन में सेक्रेशन इसलिए कम हो रही है क्योंकि ब्रेन के अंदर जो हमारे सेल्स हैं जो डोपामिन को बनाते हैं उनको नुकसान हो रहा है। यस एंड नो? यस। अगर ब्रेन के सेल को नुकसान हो रहा है, अगर आप डोपामिन बाहर से लेते रहोगे तो क्या होगा? क्या ब्रेन के सेल जिंदा हो जाएंगे? यस एंड नो? नो। डोपामिन देने से ब्रेन के सेल एक्टिवेट नहीं हो रहे, चालू नहीं हो रहे। क्या इससे जो सेल्स और डैमेज हो रहे हैं वो रुकेंगे? आंसर इज अगेन नो। कि अगर हम ब्रेन के सेल्स को मरने ही ना दे तो क्या हम डोपामिन को और कम होने से रोक पाएंगे? यस। तो हमने किसी भी पार्किंसन पेशेंट के अंदर सबसे पहला काम यही करना होता है कि ब्रेन के सेल्स और डैमेज ना हो, जिससे ब्रेन में डोपामिन की सिक्रेशन और कम ना हो और हमें बाहर से डोपामिन की मात्रा ना बढ़ानी पड़े। ब्रेन के सेल्स की अब रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करो कि वो मर क्यों रहे हैं। ब्रेन के सेल इसलिए मर रहे होते हैं क्योंकि ब्रेन के सेल्स रिकवर नहीं कर रहे होते। हमारी बॉडी में दो टाइप की एक्टिविटीज साथ साथ चलती हैं। एक है कैटाबॉलिक एक्टिविटी जिसके अंदर हमारे टिश्यू को डैमेज होता है। एक हमारी बॉडी में एक्टिविटी जिसे कहते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटी जिसके अंदर हमारा टिश्यू रिपेयर होता है। तो अगर ये रिपेयर को हम हटा दें, सिर्फ कैटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रही, यानी सिर्फ ब्रेन हमारे बॉडी के सेल्स को नुकसान होता रहे और एनाबॉलिक ना हो, हमारी बॉडी 6 महीने जिंदा नहीं रह सकती। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने के अंदर हमारी पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें रिपेयर नहीं हो पाई। इसको आसानी से समझना है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप गाड़ी खरीदते हो, लोहे की होती है, मेटल की बिल्कुल हार्ड। कितने साल चलती है? 10 साल, हद से 20 साल। उसके बाद वो कबाड़ी को ही जाती है। अब आपकी बॉडी, आप सोचो, सॉफ्ट टिश्यू की बनी हुई है मगर वो 80, 90, 100 साल, 120 साल तक चल जाती है। क्यों? ऐसा क्या है हमारी बॉडी में जो 100 साल चल गई और लोहे की गाड़ी नहीं चली? बताओ। नहीं समझ में आया? यही हमारी बॉडी में हर दिन रिपेयर का काम चलता है। रोज डैमेज होगी, रोज रिपेयर होगा, रोज डैमेज होगी, रोज रिपेयर होगा। एज के साथ ये रिपेयरिंग प्रोसेस स्लो कम होना शुरू होता है और हमारी बॉडी में सिर्फ कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, रिपेयर नहीं कम हो पाता है, जिसकी वजह से हमें बुढ़ापा लगता है। अगर ये रिपेयर का काम डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली अच्छी तरीके से होता रहेगा तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। इसी वजह से हम दो टाइप के लोग दिखते हैं। कुछ लोग होते हैं 50-60 साल के होते हैं बट वो 70-80 के लग रहे होते हैं, दांत वांत गिर जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं। अक्सर वो पेशेंट डायबिटिक होते हैं। दूसरे पेशेंट वो होते हैं जो 80 के होंगे और 50 के लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें रिपेयर का काम बहुत अच्छे तरह से चल रहा है और वो पेशेंट डायबिटिक नहीं होते, उनमें कोई बड़ी बीमारियां नहीं होती। तो रिपेयर हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। अब रिपेयर कैसे होती है, उसे क्या चाहिए, उसको समझने की जरूरत है। हमारी बॉडी में अगर हमने अच्छे से रिपेयर करनी है तो रिपेयर का मटेरियल हमारी बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी किस चीज की बनी हुई है? प्रोटीन की। अगर मेरी डाइट में प्रोटीन अच्छा है, विटामिन अच्छे हैं, अमीनो एसिड्स अच्छे हैं, मिनरल्स अच्छे हैं, तो वो कच्चा माल है। किसका? रिपेयर का। मेरी बॉडी के पास कच्चा माल है तभी तो बना पाएगा ना, वो रिपेयर कर पाएगा। आप सोचो कि आपके घर में टूट फूट हो गई और आपके घर में आपके पास सीमेंट ही नहीं है, ईंट ही नहीं है, तो आप क्या कर पाओगे? घर को रिपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसी तरह से आप जब सीमेंट लेकर आओगे, आप प्लास्टर लेकर आओगे, सामान लेकर आओगे, तभी रिपेयर करवा पाओगे किसी से। इसलिए बॉडी के अंदर सही अमाउंट में खाना, अच्छा अमाउंट में खाना और अच्छा खाना जाना जरूरी है, पहले। दूसरा, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं। पहला है स्ट्रेस। अगर किसी भी कारण से, मान लो कि जॉब का आपको स्ट्रेस है या फिर आपकी फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हुई है, आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी डैमेज ज्यादा उठाएगी, रिपेयर वर्क नहीं हो पाएगा। रिपेयर वर्क अगर नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में आपको टूटन महसूस होगी, आपको हर टाइम घबराहट महसूस होगी, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे और ये स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और फाइनली आपको ये पार्किंसन जैसी बीमारियां या और जो बीमारियां हैं वो कोई भी हो सकती है। पार्किंसन पेशेंट में एक कॉमन दिक्कत हम देखते हैं स्ट्रेस, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम जो फाइंड करते हैं वो है नींद का कम आना।
आप पार्किंसन पेशेंट हो, अपने साथ जितने भी पार्किंसन पेशेंट को जानते हो ना, उनसे बात करो। आपको 10 में से 7 पेशेंट कहेंगे कि मुझे नींद कम आती है, या फिर मैं रात को 3 बार उठता हूँ यूरिन पास करने के लिए। और हम पूछते हैं कि कितने टाइम से ऐसा हो रहा है, कहेगा डॉक्टर साहब ये तो 5-6 सालों से चल रहा है, मुझे रात को उठना पड़ता है, 3-4 बार उठना पड़ता है, मैं फिर सो जाता हूँ। अगर आपकी नींद इंटरप्टेड है, नींद आपको कम आती है, इन दोनों ही की केसेस के अंदर आपकी ब्रेन के अंदर रिकवरी नहीं हो पाती, रिपेयर वर्क कम हो पाता है। अब जब हमारे ब्रेन में नुकसान हुआ 10 का, रिपेयर हुआ 8 का, जो 2 का नुकसान रहेगा ना रिपेयर होने के लिए, वो डे बाय डे इकट्ठे होते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा ब्रेन के अंदर सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, इतने रिकवर होते हैं कि डोपामिन ढंग से रिलीज नहीं कर पा रहे होते, और हमें देखने को मिलता है पार्किंसन। तो पहली चीज स्ट्रेस को दूर करना, नींद को प्रॉपर करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्किंसन के अंदर हमें अच्छी रिकवरी के लिए। तो जो पेशेंट पार्किंसन के हैं, जिनका ट्रीटमेंट श्रेयास से चल रहा है, पहला काम नींद को इवैल्यूएट करो। नींद हमारी 8 घंटे की इनइंटरप्टेड होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बार बार उठना पड़ रहा है, आपको उस पर काम करने की जरूरत है। अब डोपामिन एक और बड़े कारण से हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से रिलीज होता है, आपको पता क्या है वो है खुशी। जितने खुश आप होगे उतना ज्यादा डोपामिन आपके ब्रेन में रिलीज होगा, यानी आपने अपने आप को खुश रखना है। आप सोचो कि डोपामिन जब हमारी बॉडी में रिलीज होता है, हम सब बहुत अच्छा खुश होते हैं। तो आप क्या करेंगे, डोपामिन की सेक्रीशन को ब्रेन में बढ़ाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए आप वो चीजें करेंगे जो आपको खुशी देती है। अब पार्किंसन में हम ये मानते हैं कि रिकवरी नहीं होती, अब मैं आपको दिखाता हूँ रिकवरी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं हुसैन साहब। हुसैन साहब को पैरालिसिस और पार्किंसन दोनों की दिक्कत रही है, ठीक है। और पहले आप बताइए कि पिछले महीने आपको क्या दिक्कत थी, क्या महसूस करते थे? पिछले महीने हाथ में कंपन थी और दाना पैर जो ना उठता था नहीं, चलने में लड़खड़ाते थे सर। अच्छा। गिरने का खौफ था, डर था, लेकिन और अब पहले से बेहतर है। ठीक है, अब 1 महीने में शरीर में क्या बदलाव हुआ? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से। क्या अच्छा हुआ? जो आपको हाथ कांपता था, अब हाथ कांपता है? कम रहा। हाथ करो सामने, पहले ज्यादा कांपता था। हाँ, काफ़ी ठीक है, और गिरने का डर आपका खत्म हो जी गया। जी जी। उसके बाद आपका नींद में क्या फर्क आया? नींद बहुत अच्छी आ रही है पहले पहले से। नींद नहीं आती थी, घबराहट सी होती थी, रात को घबराहट होती जी थी। अब जो आती है नहीं। अच्छा, और मांसपेशियों में अकड़न हाँ, हल्की बहुत है हल्की फुल्की रह जी। गई है, इस पे गर्दन में थोड़ी बहुत रह गई, गर्दन गर्दन जी। हिलाओ पूरी। ठीक है, अब लगता है काम पे जा पाओगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, और स्पीड थोड़ी सी आई, काफ़ी स्पीड आई है सर। एक बार चल के दिखाओ, नीचे रखो, नीचे छोड़ो, हाँ चलो।